उसने अपने प्रॉफिट के 60 लाख निकलवाए अकाउंट से, मैं भी इसलिए गई हूँ। 60 लाख? इतने पैसों का क्या करना है उसने? हम श्योर की जरूरत होगी उसकी, जब उसका दिल चाहेगा मुझे बता देगी। अब भाई तो ये बात अभी की नहीं है, ये कुछ दिन पहले की बात है, मुझे उसी दिन मालूम हो गया था, बट आई डिडंट से एनीथिंग। अनबिलीवेबल, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे अकाउंट से 60 लाख रुपए निकलवाए, तुमने पूछा तक नहीं? हम रूमी के आगे 60 लाख की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अगर वो इस्तेमाल से पहले मुझे बता देती तो ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता, लेकिन मैं उससे पूछूंगा भी नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो मुझसे किसी किस्म का झूठ बोले या मैं उसे मजबूर करूं झूठ बोलने पे। आई डोंट वांट दैट। मे बी उसने अपने घर वालों को देना हो सकता है, तो प्लीज डू मी अ फेवर, तुम भी इस बात का जिक्र किसी से न करना। कम ऑन, नहीं करूंगी। आई नो, वैसे टू बी सेफ। रूमी, मुझे 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना है, प्लीज मेरा सारा सामान पैक कर देना। क्यों अचानक? मतलब पहले बताया नहीं ना आपने? वो एक्चुअली ऑफिशियल ट्रिप है, आज ही फाइनलाइज हुआ है। नॉर्मली मैं इसी तरह अचानक से ही जाता हूँ, अक्सर आउट ऑफ द कंट्री भी मुझे जाना पड़ जाता है ट्रिप्स के लिए। ठीक है, शादी के बाद पहली दफा मेरे सामने जाने की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए मेहरत हुई। हाँ, वो एक प्रोजेक्ट मेरी वजह से काफी अरसे से रुका हुआ था, लेकिन अच्छा है माहम भी आ गई है, दोनों मिलकर रिज्यूम कर लेंगे। माँ हम साथ जाएगी? दोनों का प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स साथ जाएंगे। तो आप और माँ हम अकेले? अकेले? ऑफिशियल ट्रिप है, बहुत से लोग होंगे। स्टे कहाँ करेंगे? होटल में, और कहाँ? एक ही रूम में? You're right, तबीयत ठीक है? ये किस तरह के सवाल करिए मुझसे? होटल है, होटल में बहुत से गेस्ट होते हैं, हर गेस्ट का अपना रूम होता है। I'm sure you know about hotels, right? Anyway, please make sure सामान में कोई चीज रह ना जाए, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। I have to do some work. कोई भी कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, उसको टाइम तो लगता ही है जमने में, लेकिन ये बताओ कोई प्रोग्रेस है कि नहीं? अम्मी जी, आपको तो पता है रियल एस्टेट का काम है, शुरू में तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर मुनाफा कई सालों बाद जाके होता है। वैसे एक साहब हैं, बिल्डर हैं, उन्होंने एक जगह इन्वेस्टमेंट करवाई है, कह रहे थे कि मिनिमम भी प्रॉफिट आया ना तो 10 लाख रुपए तो ऊपर मिलेंगे। बस आप दुआ करें कि काम चल पड़े इंशाल्लाह। ये बताओ, जिसके साथ काम कर रहे हो वो भरोसे का आदमी तो है ना? अम्मी, काफी सालों से पता है मुझे उनका, कोई ऐसी वैसी बात सुनी तो नहीं उनके बारे में, लेकिन आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा ही होगा वो आदमी, वरना कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती। भाई देखें, आप लोगों के सामने ही है, मैं तो एक नौकरी पेशा इंसान था, सारी जिंदगी नौकरी की है, बिजनेस वगैरह के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। एक तजर्बे वाला आदमी चाहिए था, एक दोस्त ने इनसे मिलवाया, तो सोचा बिस्मिल्लाह कहीं से तो करनी है, इनके साथ काम शुरू कर दूं। बस आप लोग ये दुआ करें कि काम चल पड़े। और हाँ भाई,
जैसे ही मेरा काम चला मैं सबसे पहले आयान का स्कूल चेंज करूंगा, किसी अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे आयान है किधर? खेल रहा है। चांदे प्लीज खुदा का वास्ते उसके बाल तो कटवाओ, अपने बच्चे की शक्ल देखे हुए मुझे अरसा हो गया। वहां कितनी चीजें लिखोगी यार, क्या हो गया है? सारिम तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों मना कर रहे हो मुझे चीजें? इसलिए मना करो क्योंकि हम सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, 3 महीनों के लिए नहीं जा रहे हैं। रूमी देखो ना, मैं चीजें रख रही हूँ और निकाल रहा है। खुद तो 2 जीन्स रखता है और बैकपैक कर लेता है, अब ये चाहता है कि मैं भी 2 कपड़ों में ही जाऊं। तुमने कभी नाम सुना है एक नए फिनोमेना का? ट्रेवल लाइट। मेरी बात सुनो, ये दिन के टाइम के अलग लेके जा रही है, लंच के अलग लेके जा रही है, डिनर के अलग लेके जा रही है, रात को सोने के अलग कपड़े लेके जा रही है, देन मैचिंग शूज और ज्वेलरी कौन लेके जाता है आजकल इतना सामान साथ? मैं रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर वक्त मैं हसीन और प्यारी लगूं। मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? तुम जाके क्या करोगी रूमी? वहां जाके आहिल को ही संभालोगी और क्या करोगी? मैं जानती हूँ आप लोग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, तो मैं तब तक कमरे में वेट कर लूंगी। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा है, हमें रूमी की कंपनी मिल जाएगी, है ना? नहीं, एक्चुअली पता है क्या, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होगी रूमी, और आहिल के लिए वो सर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वैसे भी मैं वहां तो वहां पे एक दूसरे के साथ ही होंगे ना, मीटिंग्स में, हर चीज में। तुम कमरे में खामखा बोरी होगी। हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली प्लान करते हैं ताकि अब कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और हम लोग सारे मिलके कलेक्टिवली एंजॉय भी करें। हम प्रॉपर प्लान करेंगे रूमी। अपनी वेकेशंस के लिए आहिल और तुम हमारे साथ चलोगी, है ना? गुड आइडिया। अब कपड़े प्लीज थोड़े से फिल्टर आउट करें। प्लीज हेल्प हर आउट यार, शी इज पैकिंग टू मेनी थिंग्स। अच्छी पड़ जाता है हर बात के। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। और तुम भी। हाँ, टेक केयर। खुदा हाफिज। टेक केयर आंटी। ओके बेटा, बाय बाय। रूमी, तो दोनों जा चुके हैं, अंदर आ जाओ। जा चुके हैं दोनों। मेरी बात सुनो, ये रूमी के इतने ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे। तुम रूमी को कॉल नहीं करोगे और सादी आंटी को भी मैसेज करो कि हम इस्लामाबाद खैरियत से पहुंच गए हैं। एंड व्हाई वुड आई डू दैट? जब रूमी को यह पता चलेगा कि तुम इस्लामाबाद पहुंच गए हो और उसके मैसेजेस देखकर भी उसे जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो सोचेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। और मैं ये चाहती हूँ कि रूमी तुम्हारे बारे में सोचे, और मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तुम उसे कॉल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कॉल करेगी, और तुम 1 मिनट बात करने के बाद फोन ये कहकर बंद करोगे कि तुम बिजी हो। मुझे बताओ कि कौन सी मूवीज देख रही हो तुम? इतनी फिल्मी बातें, इतनी फिल्मी स्ट्रैटेजी। और मुझे एक बात बताओ, मेरे फोन बंद करने से वैसे होगा क्या? वेल, रूमी ये सोचेगी कि सारिम ने मुझे खुद से कॉल क्यों नहीं की, और अगर कॉल की तो बात क्यों नहीं की। क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे इग्नोर क्यों करेगा? मेरी बात सुनो, तुम्हें शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही ना? तुम मेरे सामने मेरी बीवी का मजाक उड़ा रही हो, नकलें उतार रही हो उसकी। आई एम सो सॉरी, मेरी मजाल में तुम्हारी बीवी की नकल उतारूं। लेट्स गो।
मुझे लगता है सारिम अब तक पहुंच चुके होंगे। रूबी बाजी, छोटे साहब तो कब के पहुंच चुके हैं। पहुंच गए? आपको कैसे पता? मेरा मतलब है, किसने बताया आपको? बड़ी बेगम साहिबा आपको बता रही थी कि सारिम साहब कब के पहुंच गए। एक फोन तक नहीं किया सारिम ने। क्या उन्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी? क्या हुआ? रूमी की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो माहा। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। एक्चुअली सारिम काउंटर तक गया है तो उसका फोन मेरे पास रह गया था, तुम्हारी कॉल देके उठा ली। अच्छा, वो बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप लोग खैरियत से पहुंच गए? हाँ, हम काफ़ी देर हो गई है पहुँच गए थे। सारिम कह रहा था कि मैंने घर पे इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं की। तुम परेशान हो रही होगी ना? नहीं तो सारिम कोई बच्चे थोड़ी हैं जो उनके लिए परेशान होंगे। बस ये पूछना था कि फ़्लाइट टाइम पे है या डिले हुई और पहुंच गए आप लोग। नहीं नहीं, सब टाइम पे हो गया था। और मैं सारिम से कहूँगी तुम्हें कॉल कर ले फ्री होके। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय। अब तुम रूमी को रात को कॉल करना जब तुम फ्री हो जाओ, और कहना कि तुम बिजी थे। ठीक है? वैसे सीरियसली माम, तुम भी बड़ी तेज हो। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतनी देर से फ़ोन किया, चाहते इतना मसरूफ हो गए कि खैरियत भी नहीं बताई अपनी। घर भी होते हुए तो कभी मेरी इतनी फिक्र नहीं की। मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। आहिल कैसा है? ठीक है, अभी बाहर लेके जाने का कह रहा था। आपने आदतें जो बिगाड़ दी हैं उसकी। तो ले जाओ ना उसे बाहर। चली जाऊंगी। आप बताएं, मौसम कैसा है वहां का? कराची की निस्बत तो बेहतर है, ठंड है काफी। आई एम एक्चुअली हैविंग अ गुड टाइम, मजा आ रहा है। अच्छा, ख्याल रखें अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं बस फोन रखता हूँ। टुडे वाज वेरी हेक्टिक। आई विल स्पीक टू यू लेटर। ठीक है, आप आराम करें। ओके, बाय। खुदा हाफिज। क्या बात है आरिफ, मैं नोट कर रही हूँ जब से आप घर आए हैं खामोश हैं, खाना भी नहीं खाया। आप सब खैरियत है ना? शान से खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? जिस बिल्डर के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसने सारे पैसे की जगह पे लगा दिए। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जगह मेरी होगी और उस पर कंस्ट्रक्शन वो करेगा, अपार्टमेंट्स बनाएंगे और सेल आउट करेंगे। लेकिन अब वो कह रहा है कि उस जगह की वैल्यू वो नहीं रही क्योंकि मार्केट गिरी हुई है। और जब मैं कहता हूँ कि ले जाके मुझे जगह दिखाए तो वो टाल मटोल कर रहा है। बात तो परेशानी वाली है। वैसे ये भी तो हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि मार्केट के हालात बेहतर हो जाएं तो कंस्ट्रक्शन शुरू करें। हाँ, इसी बात का इंतजार है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों शान से मुझे ना उसकी नीयत पे शक हो रहा है। खाना खासा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पराया पैसा है। मैं रूमी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अच्छा खैर, अम्मी नजर नहीं आ रही, किधर है? कमरे में दवा दे के आई हूँ अभी हमको।
अब आप खाना खा लें। नहीं यार, भूख नहीं है मुझे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, अचानक। बस घर में बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास आ जाऊं। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा किया तुमने आके। मैं तुम्हें याद ही करी थी, तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है कीमा भरे करेले। भाभी वो तो सारिम को भी बहुत पसंद है। अच्छा, तुमने तो बताया ही नहीं। चलो मैं तुम्हें जाते हुए ना डब्बे में पैक करके दूंगी। अरे नहीं, सारिम इस्लामाबाद गए हैं, इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे। किसी काम के सिलसिले में गया है? हाँ अम्मी, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके सिलसिले में माहम के साथ इस्लामाबाद गए हैं। तो तुम भी साथ चली जाती, साथ क्यों नहीं गई? भाभी ऑफिस के कामों में मैं क्या। भाई रूमी, बिजनेस और दोस्ती अपनी जगह, मगर अपने शौहर को इतनी आजादी मत दो कि कल को तुम्हारा शौहर तुम्हें ही पराया लगने लगे। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद ही मना किया था। वहाँ का मौसम ठंडा होता है, आहिल अभी छोटा है इसलिए। तुम बुद्धू ही रहोगी। क्या हो गया तुम्हें भाई? मौसम के हिसाब से कपड़े खरीद के रखने चाहिए। आहिल के कपड़े खरीदती गरम और उसके साथ चली जाती, सारिम भी खुश हो जाता। हाँ रूमी, शान से ठीक तो कह रही है। आहिल के गर्म कपड़े रख लेती हैं और साथ चली जाती हैं अपने शौहर के, वो भी खुश हो जाता, तुम भी घूम फिर लेती। ठीक है, वो अच्छी लड़की है, उसकी दोस्त है, कजन है, लेकिन ये मत भूलना कि उस लड़की के दिल में सारिम के लिए मोहब्बत है। अम्मी आपने कहाँ की बात कहाँ कर दी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि सारिम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर ये मत भूलना कि मर्द को बहकने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शौहर का इतना ख्याल रखो और उस पर इतनी तवज्जो दो कि उसे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नजर ही ना आए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। रूमी, तुम्हें तो अपने शौहर को इतना टाइम देना चाहिए, इतना ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारे शौहर को किसी और को देने के लिए टाइम ही ना बचे तुम्हारे अलावा। अच्छा अम्मी भाभी, आप लोग पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और भाभी आप मुझे करेले कीमा खिलाएंगे? बहुत भूख लग रही है। ला रही हूँ, रोटी बना लूं फिर लेके आती हूँ खाना। अम्मी, आपको पता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। ये जो महाम आपके सामने बैठी है ना, शी इज सो क्लेवर, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि क्लाइंट ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। वैसे सारी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आईटी में बहुत कंपटीशन है, लेकिन तुम दोनों का प्रपोजल इतना इजीली एक्सेप्ट हो गया, बड़ी बात है। वैसे आई थिंक तुम दोनों बहुत लकी हो। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। मैं जो भी काम सारिम से कनेक्ट होके करती हूँ ना, वो ऐसे सक्सेसफुल होता है। Really? तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि मेरी तो मेहनत है ही नहीं, सब तुम्हारी लकी है। तो अरे अरे भाई, क्या हो गया तुम दोनों को? लड़ना तो बंद करो। सारिम देना। अच्छा मुझे बताओ, आहिल का है? सो रहा है। अच्छा, वाह सारिम, तुम तो रेडीमेड डैड बन गए हो। हर वक्त आहिल की फिक्र रहती है तुम्हें। मैं खाना लगा देती हूँ, रेडी। ओके, थैंक यू। आप मुझे बताएं आपने क्या किया पीछे? सारे बस करे ना काम करना। पिछले 3 दिन काम ही करके आए ना, बस कर दे। ये बस हो गया। एक दो इंपॉर्टेंट ईमेल्स थी, बस वो चेक करना था।
क्या बात है रूमी, तुम कुछ उलझी सी लग रही हो, कोई बात कहनी है? प्लीज इधर आके बैठो। रूमी प्लीज इधर आओ। कोई बात हुई है? तुम जानती ना, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, तो प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। सारिम, आपको नहीं लगता कि माँ क्या माँ? रूमी, बात शुरू किया तो खुल के करो। माँ, हमने क्यों आपको एक रेडीमेड डैड कहा? पागल है वो, प्लीज उसकी बातों को सीरियस मत लिया करो, वो कुछ भी बोल देती है। आई एम श्योर उसको तो याद भी नहीं होगा कि उसने ये बात की है। फिर भी सारिम, वो कैसे हमारे दरमियान में ऐसे बोल सकती है? ये ठीक नहीं है। अच्छा देखो, पहली बात तो ये कि माम की बातों को सीरियस मत लो। आई एम श्योर जब मेरे पे बात आती है ना, माम कुछ भी बोल देती है। हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा है, वो सोचती ही नहीं है दिमाग से। दूसरी बात यह कि उसने जो भी कहा मुझे कहा ना, आहिल को तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि मैं आहिल को अपना समझता हूं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम भूल रही हो कि आज अगर हम एक हैं तो उसी की वजह से। सो आई एम श्योर उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं होगी, उसने बस वैसे ही कह दिया होगा, उसकी नेचर है। ओके मुझे लगता है कि अब हमें माहम के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करके माहम की शादी करवा देनी चाहिए। अब बताओ, तुम्हारे डैडी से बात करें या फिर तुमने देख कर रखा हुआ कोई? गुड आइडिया। वेल, मुझे जो पसंद था उसने तो तुम्हें अपना लिया। अब देखूंगी, अगर सारिम जैसा लड़का कोई मुझे मिल गया, शादी कर लूंगी। माय स्वीट हार्ट, अल्लाह भी ने ना मेरे जैसे सिर्फ एक ही पैदा किया है। अगर मेरे जैसा ढूंढोगी तो तन्हा रह जाओगी। अच्छा क्यों ना ढूंढूं? अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है तो मुझे सारिम क्यों नहीं मिल सकता? क्या मतलब हुआ इस बात? एग्जैक्टली बताओ क्या मतलब हुआ इस बात का? रूमी प्लीज, तुम माहम की किसी बात का बुरा नहीं मानना, बिकॉज जब ये बोलती है ना तो इसके बाद तो कोई सर पैर नहीं होता है। हाँ, मेरा ख्याल से माहम, रूमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब प्लीज तुम सीरियस हो जाओ अपने बारे में और सोचना शुरू करो, वरना ऐसा ना हो कि ये जिम्मेदारी भी मैं रूमी को दे दूं। बिल्कुल आंटी, कर लूंगी शादी। माहम, हाँ रूमी, माहम, ये कौन है और ये क्या फंक्शन है? ये किरण है, सारिम की मंगेतर। ये तुम्हें एल्बम कहाँ से मिली? ये तो उनकी मंगनी की एल्बम है।
लेकिन सारिम ने तो मुझे कभी किरण के बारे में नहीं बताया। क्या? मुझे लगा सारिम ने तुम्हें बताया होगा, क्योंकि सैरिश को तो किरण के बारे में सब पता था। सैरिश को पता था ये? हाँ, किरण को सारिम पसंद करता था, दोनों की मंगनी हुई। शादी से कुछ अरसा पहले एक हादसे में किरण की डेथ हो गई थी। उसके बाद सारिम की जिंदगी से जैसे सारे रंग उड़ गए। सारिम तो जैसे जीना भूल गया था। और सारिम को तुम एक नजर में इसलिए पसंद आई थी क्योंकि तुम किरण से मिलती जुलती हो। वैसे ही हंसना, वैसे ही बातें करना, वैसे ही मुस्कुराना, वैसे ही अंदाज। इसीलिए तो सारिम सब छोड़ छाड़ के सिर्फ तुम्हारी तलाश में लग गया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? किरण की शक्ल मुझसे इतनी कैसे मिल सकती है? अजीब इत्तेफाक, ऐसे बहुत कम होता है रूमी। लेकिन मुझे लगता है सारिम की मोहब्बत और लगन सच्ची थी, जो किरण के जाने के बाद भी अल्लाह ने किरण का अक्स उसकी जिंदगी में भेज दिया। सारिम की जिंदगी में कोई और लड़की भी थी और उनकी मंगनी भी हुई भी थी। ये बात उन्होंने मुझसे क्यों छुपाई और ना ही कभी घर में जिक्र हुआ? यानी सारिम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मुझ में किरण को खोजते हैं। रूमी से मेरी फाइल देना प्लीज। जी मैं लाती। मैंने फाइल मंगवाई थी, ये वॉलेट है। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। लाती हूँ। इस वॉलेट में ले ले तुम जाके। तुम्हारे क्या मैं सारिम से किरण के बारे में पूछूं? लेकिन अगर सारिम ने खुद नहीं बताया तो मुझे क्या जरूरत है पूछने की? Are you okay? जी मैं ठीक हूँ। Are you sure? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। सारिम, मैं कुछ देर के लिए अम्मी के पास जाऊंगी। बुला रही थी, हो सकता है कुछ बात करनी। जरूर जाओ, आयल का बहुत ख्याल रखना। बाय। अगर सारिम ने किरण की पिक्चर्स का एल्बम अब तक संभाल के रखा है तो यकीनन कोई और चीजें भी होंगी जो किरण के हवाले से हो। Today was really busy. मीटिंग के बाद मीटिंग, इतना बिजी कि मुझे कॉफी तक पीने का टाइम नहीं मिला। I'm really tired.
खाना लगा देती हूँ, उसके बाद कॉफी बना दूंगी। नहीं प्लीज, मैं कुलसुम से कह दूंगा। वैसे ही इतनी देर तक मेरा वेट किया है, तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। क्यों? मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा? ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं। हाँ, मुझे अच्छा ये नहीं लगता जब तुम मेरे लिए परेशान होती हो। देखो ना, सिर्फ मुझे खाना देने के लिए अब तक मेरा वेट कर रही हो। नॉर्मली इस टाइम तक सो जाती हो। इट्स 1 o'clock। अब बीवी हूँ आपकी, इतना प्रोटोकॉल तो बनता है। अच्छा लगा खुद को मेरी बीवी कहना। अब बीवी बनाया है आपने, चाहे जिस भी मकसद से बनाया हो। रहूंगी तो आपकी बीवी। आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही? कुछ नहीं, शायद ज्यादा थकावट की वजह से बात समझ नहीं आ रही। खाना लगाती हूँ। मैं क्यों किरण के बारे में इतना सोच रही हूँ? क्यों जानना चाह रही हूँ? अगर किरण थी भी तो उनका माजी थी। ये बात से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? Is everything okay, रूमी? तुम यहाँ? हाँ, मैं वो कंफर्टर ठीक कर रही थी। आई एम सो सॉरी आप डिस्टर्ब हो गए। It's alright. तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। आप सो जाएं। सॉरी। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, बल्कि इजाजत लेनी थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम्हें इजाजत लेनी पड़े? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम बात करो, इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? हाँ, आंटी, क्या मैं सारिम की पसंद के मॉडर्न ड्रेसेस पहन सकती हूँ? पहन सकती हो बेटा, क्यों नहीं पहन सकती? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सारिम की पसंद के कपड़े पहनो, उसे भी अच्छा लगेगा एंड आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने कभी मॉडर्न ड्रेसेस खरीदे नहीं है ना आंटी, और महंग भी नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं शॉपिंग पे? क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगी। तो ऐसा करते हैं कि आज ही चलते हैं। हाँ 1 बजे तक चले? ठीक है, 1 बजे चलते हैं और दोनों मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। रूमी बेटा, हम लोग कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं,
लेकिन फिर भी हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि अपने आप को वो अपने शौहर की पसंद के मुताबिक ढाल ले। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा ये सुनकर कि तुम ऐसा करना चाहती हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। ठीक है आंटी, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे क्या बात है, सब खैरियत है ना? शायद से सब खत्म हो गया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। मैं रूमी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। क्या हुआ है आरिफ, मुझे आराम से बताएं। जिस बिल्डर के कहने पे मैंने प्लॉट में पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें धोखा हो गया।